Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, first of all I want to request you please subscribe and share my channel if you are new in my channel. Dear student, today we will solve exercise 4.3 question number 8. In this question we have given a train travel 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. For the same journey, find speed of the train. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसने ये बोला है कि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर के लिए जाती है, ट्रैवल करती है। और जैसे ही वो कह रहा है कि यदि उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो जिस स्थान पर भी वो ट्रेन जाती है उसमें 1 घंटा कम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इसने आपसे पूछी है। तो सबसे पहले हमें जो पूछा है इसने स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैं इसी को ले लेता हूँ x। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू s किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 360, किलोमीटर। अब इस समय क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि 1 घंटा जो उसको कम लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जो 1 आवर आपको कम लग रहा है तो सबसे पहले तो हम टाइम का ही कैलकुलेट कर लेते हैं और हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका 360, स्पीड कितनी है x है और ये हमने ले लिया यहाँ पर t1 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो कह रहा है कि यदि आपकी जो स्पीड है वो कितनी बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब स्पीड कितनी हो जाएगी s+5। ये मैंने आपको शुरू से ही, जब से मैंने आपको वीडियो डाले हैं उसमें कई क्वेश्चन में मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी हमारी स्पीड बढ़ेगी या कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको हम प्लस कर देते हैं, लेस होती है तो हम माइनस कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट यही हम करेंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसने ये कहा कि जो टाइम लगता है वो कितना लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे हमने अभी लिया। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो आपका वो कह रहा है सेम ही लगता है क्योंकि जर्नी तो सेम ही है। और स्पीड कितनी हो गई इसकी, पहले से कितनी स्पीड बढ़ा दी हमने 5 किलोमीटर। आप चाहें तो आप लिख दीजिए नाउ स्पीड इज इक्वल टू s+5। चूंकि जो पहले वाली स्पीड थी इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई, तो ये कितना आ गया आपका t2 इज इक्वल टू हो गया 360 अपॉन s+5। अब उसने आपसे ये कहा है कि दोनों के टाइम डिफरेंस हम यदि लें तो वो कह रहा है आपसे इफ वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल के उसको 1 आवर के बराबर रख देंगे। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं यहाँ पर अगेन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर उसका आ रहा है, वो कह रहा है 1 घंटा उसमें कम लगता है, सही है। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब ये टाइम है आपका 360 अपॉन एक्स, ये कितना आ गया 360 अपॉन s+5 और टाइम में कितना डिफरेंस है 1 है तो 1 के बराबर हमने ले लिया। तो ये हो गया 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन s+5 इज इक्वल टू 1।
आप या तो 1 ले लीजिए, या मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी स्पीड कितनी हो गई थी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, उससे जो पहले वाली स्पीड थी यानी जो टाइम था वो 1 आवर लेस था। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि जो बाद वाला आपका टाइम है वो है कितना 360/s+5 इजिकल टू पहले वाली जो आपका टाइम है वो 360/x है। उससे वो क्या कह रहा है, 1 आवर जो है लेस हो जाता है, 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब ये एडजस्ट करने का क्या है, 360/x माइनस 360/s+5 इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि यदि इस तरह का जब भी हमें डिफरेंसेस निकालना हो तो हम हमेशा ही दोनों को लेस करके 1 के बराबर आप रख देना, ये शॉर्टकट है। इसमें थोड़ा सा आपको बस एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको t1 माइनस t2 इजिकल टू आप 1 ले रहे हैं तो 1 ले लीजिए, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, 360 को मैं बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा 1/x माइनस 1/s+5 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया आपका 360 अपॉन इंटू, अब s इंटू s+5 हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आएगा s+5 माइनस x इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया 360, x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ कैंसिल नहीं करूँगा, मैंने आपको बोल रखा है 10th में आप हैं तो 10th के हिसाब से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो गया, इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आएगा 360 इंटू 5 अपॉन, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया s² प्लस 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 5, यानी ये आ गया आपका 1800। सही है, तो ये कितना आ गया, अब आपके पास आया x² प्लस 5x इज इक्वल टू 18। अब इसको आप as² प्लस bs प्लस c के रूप में लिख लीजिए, तो s² प्लस 5x माइनस 1800। अब हमें 1800 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे 5 आ जाए। जरा देखें हम ध्यान से। इसको देखने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, 1800 के फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स किए, तो ये होगा 900, फिर 2 से करिए 450, फिर 2 से करिए 225, सही है, फिर 5 से करिए 45, फिर 5 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3 3 जा 9 एंड 3 जा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब ये कितने हो गए आपके यहाँ पर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 से 15 45। अब आप देख रहे हैं 40 और 45 हो रहे हैं ना, और 45 में से यदि मैं 40 को लेस करूँगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। ओके, तो वही मैं करता हूँ यहाँ पर। ये मेरा हो गया कितना, s² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। अब ये कितना आ गया, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो s प्लस 45 माइनस यहाँ पर 40 कॉमन लिया, तो ये हो गया s प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये कितना आ गया, s प्लस 45 दोनों में कॉमन है, तो अब अंदर क्या आएगा आपका x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो s प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 45। ओके, और x इज इक्वल टू हो गया कितना 40। अब आप यदि ध्यान से देखें तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नॉट वैलिड में आ जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पर, ठीक कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 45, तो ये तो वैलिड है नहीं, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। इस वाला x इज इक्वल टू 40 हमने लिया, तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर कोई आ रहा कौन है,
द आंसर 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर आया। Dear student, now I am solving question number 9 of exercise 4.3. Two water taps together can fill a tank in 93/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. To fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हमसे जो है, एक टैंक को हमें एक स्मॉलर टैप के द्वारा भरना है और एक लार्जर टैप लेना है। तो देखिए ध्यान से, मैं इस पर थोड़ा आपको बता दूं। ये मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर एक टैंक लिया है, इसको ज़रा पहले समझ लीजिए। इस टैंक को मुझे क्या है, या मैं एक छोटा वाला यहाँ पर वो लगा रहा हूँ टैप, ठीक है। और तो ये कह रहा है कि जो छोटा वाला हम जो टैप ले रहे हैं, मान लीजिए उसमें एक्स आवर लगता है। फिर वो क्या कह रहा है, इसी टैंक को हमें जो है वो लार्ज टैंक से लेना है, बड़े वाले टैप से भरना है। तो जब मैं बड़े वाले टैप से भरूंगा तो वो कह रहा है उसमें 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो इस वाले जो टैप में इस वाले छोटे वाले टैंक से 10 आवर लेस टाइम लगता है। आपके समझ में आई बात, नहीं आई? एक टैंक को हमें भरना है, स्मॉलर में मैंने मान लिया यदि वो एक्स सही है आवर ले रहा है, तो वो कह रहा है यदि हम लार्जर पाइप से या लार्जर टैप से भरेंगे तो वो उससे 10 आवर कम लेता है। तो ये हो गया एक्स माइनस 10। ओके, तो इसी को मैं आपके सामने लिखूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाई, तो उसने आपसे क्लियर पूछा है कि हमें जो है फाइंड द टाइम हमें लेने हैं दोनों के, इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो टाइम टेकन y smaller टैप, स्मॉलर टैप से हम क्या कर रहे हैं, टू फिल द टैंक इजिकल टू हमने ले लिया एक्स आवर उसमें लग रहा है। ओके, अब इसका मतलब वो ये कहता है कि यदि हम लार्जर टैप लेंगे तो उसमें स्मॉलर टैप से 10 आवर जल्दी पानी भर जाता है, यानी 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप। तो यहाँ पे है क्या आ जाएगा, अब मैं दोबारा से वही लिख दूंगा, टाइम टेकन वाई लार्जर टैप टू फिल द टैंक इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 10। ओके, अब इसमें आपसे वो ये कह रहा है कि जो दोनों से जब पानी को भरा जाता है, टू वाटर टैप्स टूगेदर फिल ए टैंक इन 93/8 आवर्स। तो इसका मतलब टोटल जो आपका आवर हैं वो कितने दे रखे हैं, टोटल आवर इजिकल टू हैं 93/8, यानी इसको मैं कर सकता हूँ सिंप्लीफाई, 9 8 जा 72, 72 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/8 आवर। अब एक बात इसने ये पूछा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब मुझे एक बात को आप अच्छी तरह से कंसिडरेशन करिए, ध्यान दीजिए इस पे। यदि मैं जानता हूं यहाँ पर x आवर में टैंक फिल होता है, एक टैंक फिल हो रहा है, तो बता सकते हैं 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा। आप कहेंगे कि ये जो x है वो नीचे आ जाएगा। मैंने आपसे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि x आवर में टैंक फिल होता है एक, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1/x। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास, आप इसको लिख लीजिए, सो x आवर इज टू बी टेकन y टैप इज इक्वल टू 1। तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर इज टू बी टेकन y टैप इज इक्वल टू 1/x।
ओके, इसी तरह से हम ये वाला ले लेंगे बराबर में। सही है। एक बात और, इसमें आप स्मॉलर टैप और लिख लीजिए। सो द टाइम इन 1 आवर y स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना आएगा 1/x। तो बता सकते हैं सेकंड में कितना होगा लार्जर में। सो द टाइम आल्सो, यहाँ पे आप लगाएंगे आल्सो द टाइम इन 1 आवर बाई लार्जर टैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, ये कितना है x-10। तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टाइम, टोटल टाइम इन 1 आवर इज इक्वल टू आवर। 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/75/8 इज इक्वल टू 8/75। सही है। फिर उसने आपसे ये कहा है कि जो टोटल टाइम है, पहले तो इस बात को आपको ये बताइए मुझे समझ में आया नहीं आया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। दोबारा से देखिए इसको। मैंने आपसे कहा कि यदि एस टैंक को या एक्स आवर में टैंक भरता है कितना 1, तो 1 आवर में कितना भरेगा 1 आवर में स्मॉलर टैंक हो जाएगा कितना 1/x। इसी तरह तो ये तो हो गया स्मॉलर, ऐसे हम लार्जर ले लेंगे। तो लार्जर के लिए कितना हो जाएगा 1 आवर टैंक, कौन सा टैंक लार्जर टैंक नहीं बल्कि टैप लिखिए यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/x-10। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए वेरी नाइस। तो ये भी ध्यान रखिए जो टाइम हो रहा है हमारा, सही है, वो कितना हो जाएगा 1 आवर में 1/75/8 इज इक्वल टू 8/75। अब हम क्या करेंगे, उसने हमें दे रखा है कि टोटल जो टाइम है, यानी 2 वाटर दे रखा है ना, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल, जब दोनों साथ साथ होते हैं तो कितना टाइम लगता है 93/8 आवर। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर हो गया टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना है आपका 93/8, यानी ये कितना 8/75। तो टोटल टाइम कितना हो गया, पहले वाले का कितना था आपका 1/x, दूसरे वाले का कितना है 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x इंटू x-10 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर x से s कैंसिल, तो बचा कितना x-10 प्लस x-10 से x-10 कैंसिल, तो ये कितना है x, तो ये कितना आ गया आपका 8/75। तो ये कितना आपको होगा 2x-10 इज अपॉन x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी कितना यहाँ पर 8s² माइनस का 80x इज इक्वल टू 150x माइनस का 750। तो ये आपकी जो इक्वेशन आई वो आई 8s² माइनस, और ये कितना आ गया आपका 80x, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कितना, फाइनल इक्वेशन आएगी s² माइनस 230x 8s² माइनस 230 माइनस 750, और इसको सिंप्लीफाई होने पर ये आएगा आपका कितना 4s² माइनस 115x प्लस 360/75 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे कौन से, चूँकि देखिए इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको यार ध्यान से देखिए।
मेरे पास जो आया वो 4s² माइनस 115 x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको मैंने कंपेयर किया as² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, v इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 115 एंड c इज इक्वल टू कितना आ गया 375। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। चलिए वेरी नाइस। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये लिया। ये कितना हो गया आपका, माइनस v का मान रख दिया 115 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 375 अपॉन 2 इंटू a यानी 4। ये कितना आ गया आपका 115 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना है आपका, ये आपको सिंप्लीफाई होकर आएगा 115 का स्क्वायर 13225 और ये कितना आएगा 375 इंटू 8 इजिकल टू हो जाएंगे 6000 अपॉन 8। ये कितना आया 115 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 8। ज़रा 7225 का हम ले लेते हैं रूट, तो कितना आएगा 8 8 जा 64। ओके, ये कितना आया 8 और ये कितना आया 25 हमने उतारा, 8 और 8 हो गए 16 और इसको हमने क्या करा फिर 5 से ले लेते हैं, 5 5 जा 65 और 5 और 16 5 जा 80 और 2 82। तो इसका मतलब कितना आया इसका 85। तो ये होगा 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। अब इसके साथ हम एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार इसके साथ इसको माइनस ले लेंगे। तो ये होगा 115 प्लस 85 और 115 माइनस 85 अपॉन 8। ये कितना हो गया आपका 200 अपॉन 8 और ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका कितना 5 0 11 में से 8 गया तो 3 अपॉन 8। ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 3 8 3 जा 24 और 0.75। तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि हम टाइम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तो नॉट वैलिड है। लेकिन ये जो वैल्यू हमारी आई ये कितनी आएगी 25। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना x इजिकल टू 25। तो इसका मतलब ये हो गया टाइम टेकन y स्मॉलर टैप इजिकल टू कितना हो गया 25 और टाइम टेकन y लार्जर टैप का कितना बता सकते हैं आप, टाइम कितना था x माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 इजिकल टू 15। और वो हमसे यही कह रहा है कि लार्जर टैंक से भरने पर उसमें 10 आवर्स कम लगते हैं। तो 10 आवर उसके कम लगे तो 25 में से 10 लेस हुआ तो 15 आवर। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को प्रेस करें जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।